दलित हो चाहे कोई हो, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस देश में अगर दलित राष्ट्रपति बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना होती थी, आज 3 तलाक खत्म करके महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये तो देश की जनता कह रही है उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। अगर वो मुद्दे बचे होते तो उन्होंने कहा था कि हम जब दिल्ली में आएंगे तो हमारे बिजली के बिल इसी तरीके से आते रहेंगे। दिल्ली में बिजली के बिल जो फ्री हो गए थे, 200 रुपये 100 रुपये आते थे, आज फिर से 10 लोगों के 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। देखिए, अभी तो कोरोना काल है और कोरोना काल में हर कोई एक दूसरे से दूरी बनाए हुए है। लाजमी भी है क्योंकि संक्रमण ही ऐसा है, लेकिन इसके इतर राजनीति में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। जो विपक्ष एक तरफ कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर पर जाना संविधान का अपमान होगा, वही विपक्ष अब मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति मंदिर तारीख पर क्यों नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये दलितों का अपमान हो गया है। जहाँ पर वो प्रधानमंत्री मोदी का जाना संविधान का अपमान बता रहे थे, तो वहीं अब राष्ट्रपति का ना जाना दलितों का अपमान हो गया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता ताजिंदर पाल सिंह बग्गा जी। सर, राम मंदिर बनने का औपचारिक आगाज हो गया है, लेकिन अभी तक राजनीति में इस पर विराम नहीं लग रहा है, क्या कहेंगे? राजनीति राम मंदिर पर वही लोग कर रहे हैं जो कभी ये कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होगा, जो कहते थे राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो हमेशा घटिया राजनीति राम मंदिर के नाम पे करते रहे। जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे उद्घाटन करने जा रहे थे, वहाँ पे नींव की पत्थर रखने जा रहे थे, वहाँ पे भूमि पूजन करने जा रहे थे, लोगों ने कहा कि मुहूर्त नहीं है, उसको रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब वहाँ के साधु संतों ने कहा और तय सीमा पर भूमि पूजन हुआ, वो लोग उस जो विघ्न डालना चाहते थे, ये उसी दानवों की तरह हैं। जब ऋषि मुनि पहले के ज़माने में पूजा पाठ किया करते थे, हवन किया करते थे, तो कुछ दानव राक्षस वहाँ आके विघ्न डाला करते थे। उन्हीं दानवों की, राक्षसों की वंशजों ने आज विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जब बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ और पूरी दुनिया भर में जितने भी जाति के लोग हो, धर्म के लोग हो या पार्टी के लोग हो, उन लोगों ने खुशियाँ मनाई, दिए जलाई, तो इन लोगों से पचा नहीं। इन लोगों को लगा कि हम तो विरोध करते थे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए इन लोगों ने ये जाति को बांटने का कार्ड खेला। लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस पल का इंतजार इस देश का 130 करोड़ जनता पिछले 550 सालों से, कई पुश्तें ये सपना देखते देखते चली गई, वो सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की जनता उनके साथ है, इसलिए उन लोगों से ये दिखाई नहीं दे रहा, उनको लग रहा है कि वो कभी सत्ता में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसका विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि इन्होंने मैनिफेस्टो में जो वायदा किया था पूरा नहीं किया। उनका विरोध इसलिए हो रहा है कि जो मैनिफेस्टो में वायदा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि देश की जनता, जिन्होंने पिछली बारी 303 सीटें दी थी, जब उनको लगेगा कि मोदी जी ने तो एक एक वायदा, चाहे धारा 370 का हो, चाहे 3 तलाक का हो, और निश्चित रूप से आगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर आएंगे, इसी कार्यकाल में लेके आएंगे, उनको लग रहा है कि उनकी दुकानें नहीं बचेंगी, इसलिए इस तरीके की घटिया राजनीति वो कर रहे हैं। जी, राम मंदिर बनाने पे विघ्न इतना था कि ओवैसी का कहना था संविधान का ही अपमान बता दिया उन्होंने पीएम मोदी का राम मंदिर भूमि पूजन में जब जा रहे थे वो। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उनका कहना है कि दलितों का यहाँ अपमान किया गया क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं निमंत्रण भेजा गया था। तो प्रधानमंत्री का जाना तो संविधान का अपमान हो गया, लेकिन राष्ट्रपति का ना जाना दलितों का अपमान कैसे हो सकता है? इस तरीके की घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी शुरू से करती रही है। आपको ध्यान होगा, पंजाब चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे, नाम नहीं लिया था। दिल्ली चुनाव से पहले कहा था मुसलमानों सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट दो। तो जाति और धर्म के नाम पे जिस तरीके से अंग्रेज कभी इस देश में लड़ाते रहे, इनका घटिया काम है। इन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के उपराष्ट्रपति है, उनको भी नहीं बुलाया गया, जबकि उन्होंने अपनी फ़ोटो डाली। तो इस तरीके की घटिया राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। मुझे लगता है देश ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा।
दलित हो चाहे कोई हो, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस देश में अगर दलित राष्ट्रपति बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश में अगर ओबीसी पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश में अगर ट्राइबल आदिवासी एक सीएजी बनाने का काम किया है तो भाजपा सरकार ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी हर संप्रदाय हर जाति को लेके चलती है। हमारे लिए सब बराबर हैं। वो हिंदुस्तानी है, उसके बाद किसी जाति का है, किसी धर्म का है। राम मंदिर पर यहाँ दलितों की बात ले, दलितों का मुद्दा यहाँ पर बीच में लाया जा रहा है। कितना सही है ये राम के नाम पर दलितों का मुद्दा लाना या फिर बीच में एक दूसरे को भिड़वाना? देखिए, कुछ लोगों की राजनीति इसी पे निर्भर है। कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरीके की राजनीति करेंगे तो वो जीवित रहेंगे, लेकिन ये देश उससे आगे बढ़ चुका है। ये देश विकास चाहता है और जिस तरीके से आज आप देखेंगे महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना होती थी, आज 3 तलाक खत्म करके महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का काम इस सरकार ने किया है। आज धारा 370 हटा के वहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखिए किस तरीके से हर चौथे दिन एक खबर आती थी आतंकवादी घटना की। आज अगर आप पुलवामा वाली घटना को पिछले 6-7 साल में छोड़ दो तो कोई बड़ी घटना कश्मीर में नहीं हुई। दिल्ली में बम धमाके, गुजरात में बम धमाके, मुंबई में बम धमाके, इस तरीके की बम धमाके हर 6 महीने में देश में बड़ी घटना कहीं ना कहीं होती थी। आज पुलवामा की घटना जो कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में एक कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पिछले सबसे बड़ी बात, जब से धारा 370 हटी है, 1 साल से ऊपर हो गया, एक पत्थरबाजी की घटना कश्मीर के अंदर नहीं हुई। जो रोज वहाँ पे पत्थरबाजी की घटना होती थी, हमारे सेना के हजारों जवान सिर्फ पत्थर लगने से, गोली लगने से नहीं, आतंकवादियों से नहीं, पत्थर लगने से कितने हैंडीकैप्ड हो गए थे, कितने इंजर्ड हो गए थे, सीरियसली इंजर्ड हो गए थे, कई लोगों की जान चली गई। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक इस तरह की घटना नहीं हुई। तो ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के कारण हुआ। जी, तो क्या कहेंगे सर, ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं अभी बात करने के लिए? नहीं, उनके पास निश्चित रूप से, ये तो देश की जनता कह रही है, उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। अगर वो मुद्दे बचे होते तो उन्होंने कहा था कि हम जब दिल्ली में आएंगे तो हमारे बिजली के बिल इसी तरीके से आते रहेंगे। दिल्ली में बिजली के बिल जो फ्री हो गए थे, 200 रुपये 100 रुपये आते थे, आज फिर से लोगों के 10,000 रुपये बिल आ रहे हैं। उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। लोगों के घर पानी नहीं आ रहा, आपने जो चुनाव में वायदे किए थे आप उस पर बात करिए। आप केंद्र की पर जब लोगों ने आपको 4 सीटें भी नहीं दी, आप लड़े 400 सीटों से ऊपर, अब भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पे लड़े और आपको 4 सीटें भी नहीं मिली, लेकिन आपको हमेशा आपको वही मुद्दों पर बात करनी है जब लोगों ने आपको जमानत जब्त करा दी। तो लोगों उनके पास मुद्दे नहीं बचे। ये देश की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी को कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ताजिंदर पाल सिंह बग्गा। इनका कहना है जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को उठा रही है जिनकी जरूरत नहीं है, जिनसे राजनीति हो सकती है, जिनसे लोगों को भड़काया जा सकता है, उन मुद्दों को छोड़कर उन्हें उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिनका वादा उन्होंने जनता से किया था। तो यही उनका कहना है। आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।